तो भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए आज 10वीं सूची भी जारी कर दी। इस सूची में कुल 9 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई। इन उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा यूपी से कुल 7 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। सूची के मुताबिक मैनपुरी से जयवीर सिंह, बलिया से नीरज शेखर, मछली शहर से बीपी सरोज, गाजीपुर से पारसनाथ राय, कौशाम्बी से विनोद सोनकर, फूलपुर से प्रवीण पटेल और इलाहाबाद से नीरज त्रिपाठी को मैदान में उतारा गया। इलाहाबाद से बीजेपी ने रीता बहुगुणा जोशी का टिकट काट दिया। हालांकि केसरगंज का टिकट अभी भी होल्ड पर है। इनके अलावा बाकी 2 उम्मीदवारों में एक पश्चिम बंगाल के आसनसोल से एसएस अहुलवालिया और चंडीगढ़ से संजय टंडन को उम्मीदवार बनाया गया। चंडीगढ़ से इस बार किरण खेर का टिकट भी काट दिया गया। बीजेपी के इस नई लिस्ट में 3 चौंका देने वाली बातें हैं, जिसमें इलाहाबाद से सिटिंग सांसद रीता बहुगुणा जोशी का टिकट कटा, वहीं चंडीगढ़ से किरण खेर आउट हो गई। जबकि तीसरा फैसला मैनपुरी को लेकर रहा, जहां जयवीर सिंह जो कि कैबिनेट मंत्री भी हैं, उनको प्रत्याशी बनाया गया। तो कुल मिलाकर बीजेपी धीरे धीरे अपनी सारी लिस्टें, अपने सारे पत्ते कह सकते हैं खोल रही है। लेकिन इसमें लिस्ट में जो 2 नाम ऐसे हैं जिनका टिकट काट दिया गया, रीता बहुगुणा जोशी और किरण खेर, ये चौंका देने वाले नाम है। देखिए, रीता बहुगुणा का टिकट कटना था, ये पहले से तय था जी। इसमें भी 2 राय नहीं है। और पिछले बार से भी कुछ नाराजगी चल रही थी बीजेपी से, हालांकि वो एज फैक्टर है इसमें। नाराजगी ये चल रही थी, वो अपने बेटे को प्लान करना चाहती थी 2022 के चुनाव में, लेकिन नहीं हो पाया। उसे वो थोड़ा नाराज भी थी। तो रीता बहुगुणा का तो टिकट कटना बिल्कुल तय था। लेकिन उनकी जगह पे जो प्रत्याशी लाए गए नीरज त्रिपाठी। नीरज त्रिपाठी जो है, ये पूर्व राज्यपाल विधानसभा अध्यक्ष केसरी नाथ त्रिपाठी के बेटे हैं। और इनकी बस अब यूँ कहिए, बस पॉलिटिक्स में एंट्री हुई है जी। और ये अपर महाधिवक्ता हैं, क्योंकि केसरीनाथ त्रिपाठी भी जाने माने वकील थे, तो उनके बेटे बने। और एक तो ये नीरज त्रिपाठी का नाम एक नए बिल्कुल स्वरूप में यहाँ पर आया है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप देखा जाए तो 5 सीटें अब ऐसी हैं जिन पर अभी प्रत्याशी घोषित होना बाकी है। नंबर 1 रायबरेली, नंबर 2 भदोई, नंबर 3 कैसरगंज और नंबर 4 देवरिया, वहाँ का भी। और जो नंबर 5 जो सीट है जिस पर सबसे ज़्यादा फिरोजाबाद, ये 5 सीटें हैं जिन पर अभी होना है। और एक और बड़ी बात यह है कि जो गाजीपुर की सीट है, जिस पे ओम प्रकाश राजभर भी दावा कर रहे थे सब लोग, वो चौंकाने वाला, वहाँ पर पारसनाथ राय जो है उनको टिकट दे दिया गया। और ये पारसनाथ राय जो हैं वो गाजीपुर में चूंकि अफजाल अंसारी लड़ रहे हैं, तो एक दिलचस्प मुकाबला भी होगा जाति समीकरण के हिसाब से। और ख़ास बात यह है कि ये जो सिन्हा हैं, जो राज्यपाल, वो चाहते थे कि उनका बेटा अनुभव सिन्हा, मनोज सिन्हा के बेटे अनुभव सिन्हा टिकट मिले, लेकिन बात नहीं बन पाई। लेकिन तो मनोज सिन्हा के बड़े खास आदमी है पारसनाथ, और एक स्कूल चलाते हैं। इनकी भी पहली बार एंट्री हुई है। हालांकि इनका बेटा आशुतोष भारतीय जनता युवा मोर्चा में प्रदेश अध्यक्ष रहा है, लेकिन इनकी भी पहली एक तरीके से एंट्री हुई है। तो 2 बिल्कुल नए चेहरे सामने आए हैं। अब रहा 5 सीटों पर, रायबरेली पे देखा जा रहा, मनोज पांडे के नाम की चर्चा हो रही। कैसरगंज पर अड़े हुए हैं ब्रजभूषण कि नहीं, हम ही को आप टिकट दीजिए, नहीं तो इस कारण जरा हाई जो है कमांड जो है थोड़ी सी परेशानी में है। दूसरी चीज, देवरिया में रमापति त्रिपाठी की बात चल रही, उनको फिर से टिकट दे दिया जाए, विचार किया जा रहा है। हालांकि वहाँ पे कई दावेदार और भी हो गए। जैसा आपने बताया कि रीता बहुगुणा जोशी 2022 के चुनावों में भी देखा गया कि काफी कसम थी उनको लेकर के, वो अपने बेटे को लॉन्च करना चाहती थी। लेकिन अगर किरण खेर के टिकट की बात की जाए तो बीजेपी ने उनका भी टिकट काट दिया। तो चंडीगढ़ से काटा उनका। असल में दिक्कत क्या थी कि वो एक बॉलीवुड फैमिली से जुड़ी हुई है, इसमें भी 2 राय नहीं है। और कुछ उनकी बीमारी भी है, उनकी अस्वस्थता भी है, एक तो कारण है। जिस तरीके से उनको चंडीगढ़ के पब्लिक में अपना रिस्पांस देना था, वो नहीं दे पाई, ये प्रॉब्लम एक रही है। तो उसके पीछे कारण ये भी रहा, कोई राजनीतिक। हाँ, ये देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ जो है एस अहलुवालिया को टिकट दे दिया गया,
वो वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे जा करके, क्योंकि इसके पहले जिन भोजपुरी गायक को टिकट दिया गया था विवादों में आए और उन्होंने अपना टिकट वापस कर दिया, लेकिन अब ये नया हो गया। लेकिन अब जो मैंने बताया कि 3 सीटों पर जैसे मनोज पांडे का नाम रायबरेली में चल रहा है, भदोई में जो बलिया के सांसद हैं बीरेन्द्र सिंह मस्त, उनका नाम चल रहा है भदोई के लिए, और देवरिया मैंने बता ही दिया। फिरोजाबाद में वायुसेना के पूर्व अध्यक्ष RKS भदौरिया का नाम चल रहा है। बिल्कुल। तो इस तरीके से है। अब देखिए कि हमारा ख्याल है कि चंद दिनों में ही इन 5 सीटों पर भी फैसला हो जाएगा। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के बीजेपी ने जो अपनी 10वीं लिस्ट जारी की है और उसमें जो नाम सामने आए हैं उसको बहुत सोच समझ करके बीजेपी ने वो नाम सामने रखे हैं कि कौन सा कॉम्पिटिटर दूसरे को अच्छी टक्कर दे सकता है और जीत का रिजल्ट बीजेपी को सौंप सकता है। ये सारे गणित समझते हुए ही टिकट दी गई है।